क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था आवर एनवायरनमेंट, उसका हम उसमें इकोसिस्टम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या इकोसिस्टम है। एन इकोसिस्टम इज अ डिस्टिंक्ट जोन विद इन द बायोस्फीयर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे ऑल लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में वो करके इंटरेक्ट करके एक पूरा एटमॉस्फेयर बनाती है, एक एनवायरनमेंट बनाती है। एज पर द बाउंड्रीज ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंजर्व इट डिपेंड अपॉन हाउ वी यूज द टर्म। ठीक है, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी बाउंड्री जो है वो कुछ सीमित नहीं है कि कहाँ पे इकोसिस्टम कितना कितना एरिया इकोसिस्टम है। ठीक है, वी कुड हैव अ एंटायर इकोसिस्टम underneath a big rock. Under the hand, other hand, we could be talking about the overall ecosystem of entire planet biosphere. यानी कि अगर हम चाहें तो पूरा इकोसिस्टम एक रॉक होती है, जमीन वो होती है, पत्थर होता है, उसके नीचे भी देख सकते हैं पूरा इकोसिस्टम, और पूरी दुनिया में भी, पूरी प्लेनेट में भी हम इकोसिस्टम देख सकते हैं कि कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे लोग एक दूसरे से, कैसे जीव जंतु एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, एन इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज अ पुडल, a small accumulation of water uncontained on a surface। यानी कि हम एक इकोसिस्टम, एक पानी के गड्ढा जो होता है, छोटा सा पॉन्ड जो होता है, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक लार्ज एज अ लार्ज स्पेसिफिक ओशियन, और हम महासागर में भी देख सकते हैं। वही चीज़ मिलेगी जो एक पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है छोटे रूप में है, वैसे ही इकोसिस्टम बड़े रूप में अलग अलग जीव जंतु के साथ में होगा। दैट इकोसिस्टम इंक्लूड एवरी लिविंग नॉन लिविंग थिंग इन अ एरिया। The several small communities interact with each other। यानी कि उस सिस्टम में क्या होगा, कुछ अलग अलग कम्युनिटीज होंगी, अलग अलग जीव जंतु होंगे, वो भी क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है, लेट्स टुक पुडल एग्जाम्पल। वी माइट स्टार्ट बाय लुकिंग एट द टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, डेप्थ, सनलाइट, विंड और न्यूट्रिशन। यानी कि छोटे से जो तालाब या पॉन्ड होगा या छोटा सा गड्ढा होगा पानी से भरा हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं कि उसमें टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके अंदर का माहौल कैसा है, दबाव कैसा है, इसकी गहराई कितनी है, इन सब पे भी क्या होता है पूरी तरह से हर चीज़ देखे होंगे आप। तो सबके अकॉर्डिंग जैसे ज़्यादा गहराई होगा तो उसमें क्या होंगे, जीव ज़्यादा होंगे, कम गहरा होगा तो उसमें जीव उस हिसाब से होंगे छोटे, और उसमें छोटे छोटे क्या होगी, पेड़ लगे होंगे पानी के अंदर, जो पेड़ लगते हैं, तो हवा चलने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें छोटे से उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। Those are just the non-living thing in an ecosystem of a puddle. When we ought on over the living interaction, we have good idea how complex an ecosystem can be. Even puddle is an amazing place। अगर हम यही देखते हैं कि अगर हम गौर से जब चीज़ों को देखें कि इसमें जीव कैसे बन रहे हैं, फिर बड़े होके फिर क्या हुआ, उनका दूसरे जीव उसके अंदर रह रहे थे, उन्हें कैसे खा लिया या उनके अंदर, तो ये अगर ये चीज़ हम डेली अगर उसका ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, ये चीज़ भी हमें बहुत अमेजिंग लगने लगेगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी जो फिजिकल चीज़ें होती है और बायोलॉजिकल चीज़ें वो एनवायरनमेंट के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ में। कैसे? जैसे कुछ जीव होंगे जो जैसे फिजिकल चीज़ें क्या होंगी, पानी होगा, ज़मीन होगी, मिट्टी होगा, ठीक है, रॉक होंगे, पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, इनमें तो इससे कैसे, जैसे कुछ जीव होते हैं पहाड़ों के अंदर रहते हैं या पत्थरों के नीचे रह रहे हैं, इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। बोथ एनवायरनमेंट कैन डायनामिक इन नेचर। और ये चीज़ें क्या होती हैं, समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल चीज़ हो चाहे फिजिकल चीज़ हो। द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी प्राइमरी फ्रॉम द सन्स। जो फिजिकल चीज़ें वो प्राइमरी एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, सूर्य से ही मिलती है, उसके बाद ही वो अलग अलग रूप में जाती है। चेंजेस इन एयर, वाटर, इवन लैंड फॉर्म फीचर अकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू सन एनर्जी। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चेंजेस होते हैं, वो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से किसका इफेक्ट होता है, सन की वजह से ही होता है, सूरज की वजह से ही होते हैं, सूरज की वजह से ही होते हैं वो जो कुछ भी होता है उसमें। ठीक है, जैसे हम बात करें कोई बड़ा पहाड़ है, समय के साथ साथ क्या होगा, वो पूरी तरह से गायब हो गया या घिस गया। कैसे? गर्मी पड़ी, हवा चली, गर्मी से सूर्य से गर्मी मिली, हवा चली, हवा से क्या हुआ, उसका कटाव हुआ और वो धूल में कन्वर्ट हो गया, धूल में।
ऐसे ही पानी में भी कोई चेंज होगा वो भी धूप की वजह से होगा। अगर बारिश भी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, धूप की वजह से। धूप हुआ, धूप से बाष्प बनी, बाष्प से फिर वो बारिश हुई, ठीक है। तो डायरेक्टली डायरेक्ट तरीके से सूर्य ही इन सब का रिस्पॉन्सिबल होता है। These changes affect the biological environment, planet, animals, depth on land, air, water, sun, their basic needs. कोई भी चीज़ होती है बायोलॉजिकल होती है, वो भी, और प्लानट में एनिमल्स होंगे, वो जो जमीन, गहरी जमीन हो, उस कोई भी चीज़ हो, उसमें सब किसका इफेक्ट पड़ता है, ये सब एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। These component of physical environment also affect the biological element in some ways. For example, old species become extinct and new species, planet and animal evolve due to changing surrounding human beings with their various activities also cause a number of changes in the physical environment. इसमें आप बताना चाह रहे हैं कि कोई भी एनवायरनमेंट होता है, कोई भी इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या होता है, या तो नई कोई पुरानी स्पीसीज होंगी वो खत्म हो जाएंगी और नई स्पीसीज बनती हैं, यानी कि नई जातियाँ बनती हैं। जैसे पुराने टाइम पे ह्यूमन्स नहीं थे, क्या थे, डायनासोर थे, तो पुरानी स्पीसीज डायनासोर क्या हो गए, समय के साथ खत्म हो गए और कौन सी नई प्रजाति आ गई, ह्यूमन्स की प्रजाति आ गई। ऐसे ही बदलाव होते रहते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट with the environment and modify its according to their needs. क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स होता है, वो क्या करता है, पर्यावरण के संग क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, उसको अपने अकॉर्डिंग, उसको नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। अर्लियर ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू नेचुरली, यानी कि पुराने टाइम पे जो क्या थे, जो जैसा भी माहौल मिलता था इंसान को, उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाता था। जैसे पहले जंगल ज़्यादा थे तो क्या करता था, जंगलों में ही रहता था। पत्थर कहीं पे ज़्यादा होता तो पत्थरों में गुफा बना के रहता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, और ये सब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो गया है, ह्यूमन ज़्यादा एक्टिविटी करने लगा है और हम लोग पर्यावरण को नुकसान करने लगा है। एडवाइजरली इफेक्टेड द एनवायरनमेंट नंबर ऑफ वेज, और इन कई तरह से एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। इफ द disruption its less nature can easily repair it and maintain it, but this is exploration is done is exceed then the nature fail to recover, यानी थोड़ा बहुत कोई नुकसान होता है तो नेचर क्या करती है, उसको ठीक कर लेती है कैसे भी। लेकिन यही नुकसान अगर बहुत ज़्यादा होता है तो नेचर को इसको रिकवर नहीं कर पाती। इससे क्या होता है, बड़े बड़े भौगोलिक घटनाएं होती हैं, जैसे पोलर आइस कैप, यानी कि आर मेल्टिंग, यानी कि पोलर में जो हमारे वो हैं ग्लेशियर्स हैं, वो क्या पिघल जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट, और बहुत सारे जानवर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं या फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। एनवायरनमेंट हैज़ बीन पॉल्यूट टू डेंजर लेवल इन सम प्लेस, और कहीं कहीं तो जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। Therefore we need some sensitive and aware the various environment problem and take care about destroy our environment any further, यानी कि केयर नॉट डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट एनी फर्दर, यानी कि हमें बहुत इस बारे में जागरूक होना चाहिए और भविष्य में इसको नुकसान ना हो उसके लिए हमें इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं या बस के आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। थैंक यू।